भी आई हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मेरे भाई बंधु जितने भी हैं इस प्रक्रिया में जुड़े हुए, उनको बहुत बहुत प्रणाम। हकीकत ये है, करने वाली शक्ति कोई और है, हम इसके कल पूजे और जिस टीम का मुखिया बढ़िया हो उस टीम अच्छी खेल जाती है। ये मैं धन्यवाद सबको एक में लपेटे देता हूँ अपने प्रधान में। इनके सानिध्य में सभी भाइयों ने और सभी बहनों माताओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं आभार हूँ और ब्राह्मण समाज की तरफ से अन्य समाजों का भी आभार करता हूँ कि सब लोगों ने मिलकर जो आज साथ दिया है उसके लिए धन्यवाद। पूजा का कार्यक्रम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका KCN न्यूज चैनल के अंदर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया जो आज 351 जो महिला कलश यात्रा लेकर आई है हनुमान मंदिर से आपके यहाँ पे IPTech टेक्नीशियन भवन के अंदर, कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें सर आज के विषय। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों का जहाँ सम्मान होता है, स्त्री के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। जब धर्म आगे चलता है तो जीवन सारे कार्य मंगल ही मंगल होते हैं। और जो मंगल कलश है, इन मंगल कलशों के साथ जब महिलाएं चलती है तो हमारे ऐसे भी जो हमारे कार्य है पूरा मंगल ही मंगल होता है। भागवत में जो है मंगल कलश यात्रा की बड़ी महिमा बताई गई है और कलश का विशेष जो महत्व है, कलश में भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश का विशेष बात बताया गया। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्थो ब्रह्मा मध्ये मातृगण स्मृतः कुक्षोप सागरे सर्वे सप्त द्वीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सांग वेदो अथर्वण। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों वेद उसके अंदर विद्यमान होते हैं। तो ऐसे जो मंगल जो कलश होते हैं उन कलश को देखकर जब महिलाएं आगे चलती है तो हमारा कार्य सफल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है भूपेंद्र तिवारी जी आपका आज के शुभ कलश यात्रा को लेकर हमारे दर्शकों को साझा करें सर। इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज का मैं अध्यक्ष हूँ भूपेंद्र तिवारी। आज हमारी 250 से 300 महिलाएं कलश यात्रा में सम्मिलित हुई, जिसमें कलश और चुन्नियों का प्रबंध इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज ने किया। इतनी भव्य यात्रा बैंड के साथ और रथ के साथ चली तो ऐसा लगा जैसे एकदम हेवन में, स्वर्ग में जो है हम लोग विचरित हो गए हैं। और सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए भागवत का जो कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज ने करा है ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इनको, अपनी टीम को और सभी समाज से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी सब सम्मिलित हों और भागवत कथा 3:30 बजे से लेके 7 बजे तक 13 सितंबर तक रोजाना श्रवण के लिए आए। और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं मुकेश नोटियाल जी, बहुत जाने माने हमारे वो भागवत करते हैं, तो सभी उनका अनुसरण करें। और इसी संदर्भ में मैं ये चाहूँगा कि इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज जो कार्य करता है वो बहुत ही सराहनीय है। महिलाओं मंडल की बात करें तो कितनी तादाद में महिला कलश यात्रा लेकर महिलाएं आज 250 से 300 के करीब महिलाएं हमारी आज सम्मिलित हुई और पूरा जो गाजे बाजे के साथ जो हमने यात्रा निकाली, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन में बहुत ही बढ़िया वातावरण बना और सनातन धर्म का नाम ऊंचा हुआ। ये लगातार 13 तारीख तक चलेगा सर? लगातार 13 तारीख तक चलेगा। 3:30 बजे से 7 बजे तक डेली कथा होगी और उसमें उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। 13 तारीख को हम भव्य भंडारा करेंगे, उसके साथ कथा का समापन। मुख्य संयोजक की बात की जाए तो कौन थे आज के संयोजक हमारे दिनेश शर्मा जी और महिला प्रमुख अमृता पिथोरी जी रही, जिन्होंने इस कथा को बहुत ही और अपने अथक परिश्रम से इस कार्य को करा। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तिवारी जी हर साल की भांति करवाते आ रहे हैं धार्मिक कथा, ये अभी हमारा प्रथम प्रयास है, लेकिन हम आगे भविष्य में भी इसको इसी तरह से कंटिन्यू रखने के लिए हम सोचेंगे और करेंगे, ये ऐसा हमारा विश्वास है। अंत में आपसे भी जानेंगे, इसमें केवल खाली ब्राह्मण समाज के लोग ही सम्मिलित हुए हैं? नहीं, इसमें कथा का क्योंकि कार्य है, भगवान का दैवीय कार्य होता है, इसमें कोई ब्राह्मण समाज का आदमी के ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सर्वधर्म ये सभा होती है और जो भी श्रवण के लिए आएगा वो सीधा भगवान के लिए आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी इसमें जितने भी वर्ग हैं वो सब। वही कथावाचक की बात कर ले तो कहाँ से आए हैं? कथावाचक जी हमारे उत्तराखंड के हैं, मुकेश नोटियाल जी, और देवभूमि से आए हुए हैं और 20 साल से ये इस कथा को कर रहे हैं। इनके इतना मंत्र मुग्ध कर देते हैं इसको कि हम लोग उठना के नाम ही नहीं लेते। इतनी बढ़िया कथा होगी। मैं सभी से अपील करता हूँ कि वो इस कथा में जरूर आए और सौभाग्य प्राप्त। मैं इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी इस कथा और सनातन प्रचार को पूरे सर्व समाज तक भेजेगा। उसके लिए सब चैनल का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन। और मैं इसके विषय में बताऊंगा कि आज 251 कलश जो हमारी माता बहनों ने
लेकर के हनुमान मंदिर से लेकर के और कथा स्थल तक आई हैं, और बाकी उनके साथ जनसमूह, अपार जनसमूह रहा है, वो चित्र के द्वारा आप वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। करीब 400-500 लोग रहे पूरे उसमें, इस यात्रा में, और कथा श्रवण के लिए यहाँ पर काफी लोग आने वाले। जैसा कि हमारे क्षेत्र में हमारे ब्राह्मण समाज ने, हमारी पूरी टीम ने प्रचार और प्रसार किया है, उससे क्षेत्र में पूरी तरह से जानकारी हो चुकी है कि सनातन धर्म के आगे बढ़ाने के लिए भागवत कथा सप्ताह, वो भी पितृपक्ष में जिसका प्रारंभ हो रहा है, बहुत ही उत्तम माना जाता है कि पितृपक्ष में पितरों के पितृ हमारी इस पृथ्वी पर आते हैं, और उनके सम्मान में हम ये इस कथा का आयोजन कर रहे हैं। उससे जो है सभी को लाभ होगा, सर्व समाज आएगा इस कथा में, और सर्व समाज से जो है लाभ लेने की हम अपील करते हैं कि आए, कथा श्रवण करें और प्रसाद पाएं, और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में जो है सभी का सहयोग और सभी का मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे। जय परशुराम। जय समाज के नेतृत्व में ये भागवत कथा हो रही है, इसको जो इन दिनों में हो रही है, जो श्राद्धों के दिनों में हो रही है, इसको हम बहुत पुण्य का काम मानते हैं। और जो हमारे बैनर तले हो रही है ब्राह्मण समाज के, इसको एक हम उसके उससे कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव होगा। 3:30 से 7 बजे तक इसका कथा का वो होगा, और समाज तो सभी इकट्ठा होता है जब ही कथा का आनंद आएगा। एक समाज से थोड़ी होगा, हर समाज, हर तबके का हर आदमी इसमें सम्मिलित है, और बहुत बढ़िया हमारी कलश यात्रा हुई है। ख्याल 300 से आसपास हमारी जो महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है, एक भव्य यात्रा की है। और बहुत मेरे को याद आ रहा है, इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज के द्वारा आईपी एक्सटेंशन में इतने बड़े रूप में पहली बार भागवत कथा हो रही है, जिसका श्रेय जो है हमारे सारे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, और ये श्री केका शर्मा जी के द्वारा जो है इसके बारे में सोचा गया था, और उसको पूर्ण रूप देने में जो है इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज सारे कार्यकर्ताओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे उपाध्यक्ष श्री योगेश कचोरी जी हैं, ये इसके बारे में हाँ, कलश यात्रा कर सकते हैं, जब सूतक लगने से पहले कर सकते हैं। और ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि के शर्मा जी जो भागवत करा रहे हैं, उन्होंने हमें ब्राह्मण समाज को एक अवसर दिया है कि हम ये जो भागवत कथा है ये इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में हो रही है। और कलश यात्रा, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कलश यात्रा इंद्रप्रस्थ में कभी हुई होगी, जिसमें कम से कम 200-250 लोग महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो बहुत ही सफल रही है, और हम संकल्प लेते हैं कि हर साल, जैसा कि हम सब लोगों ने, पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है, हमारे संरक्षकों ने और हमारे बाकी पदाधिकारियों ने लिया है कि हर साल हम इस तरह की कलश यात्रा भव्यता से करेंगे। और इस बार से 200-250 है, ये संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी। कुछ शब्द एलसी पाराशर जी हमारे संरक्षक महोदय कहेंगे। मेरा सभी समाज को नतमस्तक प्रणाम। भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से, राधा कृष्ण के आशीर्वाद से मेरे जो साथी हैं, मेरे पे शब्द नहीं है इनकी प्रशंसा करने के लिए। मेरे दोनों उपाध्यक्ष योगेश पचौरी जी, योगेंद्र शर्मा जी, सोमनाथ पाराशर जी और प्रवीण झा, और एक बड़ी कड़ी है हमारी SS मिश्रा जी। और इन सभी कड़ी के ऊपर जो हमारा मुखिया है वो भूपेंद्र तिवारी जी। और मात्र शक्तियों के लिए मेरे पे शब्द नहीं, निशब्द हूँ, क्यों उनकी वजह से हम लोगों ने ये समाज खड़ा किया है। वास्तविकता मैं इनको सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और मैं इनका हरदम इस काम के लिए जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए मैं हमेशा ऋणी हूँ, इनकी तत्पर सेवा में हूँ। और मैं इस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये शक्ति, इनकी मनोबल बहुत ऊंचा पहुंचे, क्योंकि इनकी जो लगन है वो अपने परिवार से भी ज्यादा समाज और अन्य समाजों की सेवा के परिवार के लिए। इन्हीं शब्दों के बाद में मैं इनको सबको साधुवाद देता हूँ। जय श्री राम। मैं ज्योति गौतम, इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज इंद्रप्रस्थ में सांस्कृतिक मंत्री के पद पर कार्यरत हूँ, और पूरी कोर टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग मिलकर काम करते हैं। चाहे कोई भी आयोजन हो, इसको भव्य रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस ब्राह्मण समाज के जो प्रधान है श्री भूपेंद्र तिवारी जी, पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं, और समय समय पर चाहे कोई भी आयोजन होता है उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
महिला होने के नाते मैं आपसे ये जरूर कहूंगी, आज का ये जो भव्य भागवत कथा का जो आयोजन किया गया है 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक, इसमें प्रारंभ आज के दिन के लिए भव्य कलश यात्रा हनुमान मंदिर नियर सिंगला स्वीट से आरंभ हुई। उसमें 251 लेडीज ने इसमें कलश यात्रा में भाग लिया और हमारा सच में इसमें अथक प्रयास है। जेंट्स का तो सहयोग रहा ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर महिला होने के नाते महिलाओं से संपर्क नहीं करते, उनको पर्सनल कॉल नहीं करते और उनको ये बताते नहीं कि भव्य यात्रा हो रही है, तो शायद हमारे से कोई नहीं जुड़ता। और सबसे खास विशेषता इस भव्य यात्रा की ये रही कि के शर्मा जी जो सुगम पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये भव्य यात्रा के लिए किसी से भी कलश और चुनरी का एक भी शुल्क नहीं लिया, निःशुल्क प्रदान की है। और उन्होंने कहा कि जितने भी लेडीज आप कर सकते हो सभी को लाइए, सभी का। जय श्री राम। मेरा नाम मोनिका भार्गव है और मैं ब्राह्मण समाज से जुड़ी हुई हूँ। जैसे कि मेरा नाम भार्गव है तो मेरा गोत्र भी ब्राह्मणी है और मैं ब्राह्मण समाज से जुड़ी हुई हूँ। इसमें आके मुझे बहुत आनंद आया और आज का जो भव्य आनंद था इतना मनमोहक था कि सामने रथ चल रहा है, सभी दुपट्टे पहन के चुनरी ओढ़कर और कलश लेकर आगे चल रही है महिलाएं और इसके अंदर कम से कम 250 महिलाएं थी। और जो आज का आनंद था मैं आपको बता नहीं सकती। एक तरफ मंदिर और उसके अंदर हम खड़े हुए और अब यहाँ आकर जो भागवत हो रही है उसमें पूजा पाठ, आज वैसे ही पूर्णमासी का दिन है तो बहुत ही बढ़िया है। और इसके अंदर ब्राह्मण समाज के लोग ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी जुड़े हैं जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी सुलभ स्कूल के शर्मा जी का, जिन्होंने इस भव्य आयोजन में हम सभी को शामिल किया। धन्यवाद। जय श्री राम। महिलाएं जो लेके आई है इसके लिए तैयारी बहुत दिन से चल रही थी और सब लोगों का बड़ा सहयोग रहा। इसमें महिला हमारी जो मोर्चा है उनका ज्यादा सहयोग रहा। उनकी सारी भागदौड़ से इतनी महिलाएं इकट्ठी हुई है और ये कथा 7 दिन चलेगी। आज 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक कथा चलेगी। 3:30 से 7 का टाइम है और इसमें सब धर्मों के लोग आमंत्रित है। कोई किसी का ऐसा नहीं, कोई भी आ सकता है इसके अंदर। तो ये विशेष नहीं कि ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी आ सकता है इसमें। लेकिन ये कथा ब्राह्मण समाज के माध्यम से हो रही है, लेकिन कोई भी आ सकता है। भगवान की कथा है। बहुत धन्यवाद सर। हिंदू समाज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। सबके सहयोग से ये महिलाएं आई। महिलाओं की अपनी इच्छा से मात शक्ति सबसे आगे होती है, तभी हमारे कार्य संपन्न होते हैं। इनकी कृपा से, इनके सहयोग से ही काम संपन्न हुआ। हम लोग तो सिर्फ पीछे चलने वाले हैं, साथ देने वाले हैं। बाकी जागृति नहीं से आती है, जागृति आएगी नहीं से। कोई संसार की जागृति माताओं बगैर हम लोग कोई, लेकिन हमारी कोई परिवेश कोई है कीमत माताओं को ऐसे। और धार्मिक प्रोग्राम की जागृति माताओं से ही आती है। हम ही चाहते हैं सबका सहयोग बना रहे और आगे ऐसे काम होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री।